एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। रोमा आइस प्रीमियम वाटर, प्रीमियम टेस्ट, प्रीमियम लुक, प्रीमियम क्वालिटी। ISI mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ के शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत विधिक परामर्श केंद्र का उद्घाटन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और आजमगढ़ के प्रशासनिक जज सौरभ श्याम शमशेरी ने फीता काट कर किया। साथ में आजमगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। उद्घाटन से पहले शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में आए मेहमानों का स्वागत महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबुसाद अहमद शमसी और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने किया। महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने मार्च पास्ट करके आए हुए मेहमानों को सलामी दी। उद्घाटन के बाद महाविद्यालय के सभागार में विधि के छात्र और छात्राओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि हर कॉलेज में विधिक परामर्श केंद्र होना चाहिए। विधि के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विधि की पढ़ाई के बाद अधिवक्ता के रूप में तथा न्यायिक क्षेत्र में जाने के लिए यह प्रथम सीढ़ी का काम करेगा। विधि की प्रारंभिक प्रारूप को समाज में बताया जाएगा। भारत के हर नागरिक को विधिक की जानकारी निःशुल्क दिया जाएगा। इस अवसर पर आजमगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जहां पर विधि परामर्श केंद्र खोला गया है, जिले का पहला शैक्षणिक संस्था शिबली कॉलेज है। बता दें कि जो लोग किसी वजह से वकीलों से कानूनी मशवरा नहीं कर सकते या उससे महरूम रहते हैं, आसानी से मदद इस केंद्र के द्वारा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबुसाद अहमद शमसी, प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली, विधि विभाग के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद असद, डॉक्टर काजी नदीम आलम, प्रोफेसर अबू सफियान, प्रोफेसर खालिद शमीम, डॉक्टर हारिस उमर, नफीस अहमद, शुक्रुल्लाह रफ़ीक अहमद, कलीम अहमद, आरिफ जमाल, मोहम्मद राशिद और मीडिया प्रभारी डॉक्टर बीके सिंह मौजूद थे। इस मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और आजमगढ़ के प्रशासनिक जज सौरभ श्याम शमशेरी ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाने और सुनाने के साथ महाविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर अबू सफियान और डॉक्टर हारिस उमर के साथ छात्र और छात्राओं ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। कॉलेज के प्रांगण में विधिक सहायता केंद्र जो बार काउंसिल रूल्स के अंतर्गत हर एक विधि कॉलेज में होना चाहिए का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। ये स्थान विधि छात्रों के और छात्राओं के अंतिम वर्ष में जो छात्र हैं उनके द्वारा संचालित किया जाएगा और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने को उन छात्रों को आगे अधिवक्ता के रूप में या न्यायिक क्षेत्र में जाने के लिए एक प्रथम सीढ़ी का काम करेगा और इस स्थान पर और इस स्थान से आगे जाकर विधि की प्रारंभिक प्रारूपों को समाज में बताया जा सकेगा। जो छोटे छोटे हक अधिकार भारत के हर नागरिक को हैं, इसके माध्यम से उन तक जानकारी बताई जा सके। आपने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? न्यायिक क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार राष्ट्रीय लोक अदालत है, जहाँ न्यायालय के लंबे समय तक विधि के अलग अलग प्रारूपों और प्रोविजंस से बचते हुए जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, वो भी आपस में समझौता करके
उस दृष्टि की ओर से काम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आजमगढ़ में पिछले वर्ष, इसी वर्ष जो पिछली लोक अदालत हुई थी उसमें भी बहुत बड़े संख्या में वाद निस्तारण हुए थे और आज भी यहाँ के जिला जज और सभी न्यायिक परिवार के सदस्यों से ये कोशिश करी जा रही है कि उससे भी ज़्यादा वाद लोक अदालत के रूप में निस्तारित किया जा सके। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में शोबा कानून में प्रोफेसर अबू सुफियान साहब खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये किस विषय पे हो रहा है? ये क्या कार्यक्रम है? हाँ, ये प्रोग्राम जो है लीगल एड क्लिनिक है। जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ ये रहना चाहिए, मैंडेटरी हो गया है अब। तो अब ये जो है यहाँ पे जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनके लिए कोई लीगल एडवाइस है, कोई लीगल हेल्प चाहते हैं तो वो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको लीगल एडवाइस दी जाएगी। इसलिए गरीबों की सेवा का मकसद है इसका। शिबली कॉलेज के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं और जो बाहर के लोग हैं, अगर उनको कोई लीगल जो है सलाह मशवरा चाहिए तो वो भी आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जो है जिसको भी कोई भी लीगल मशवरा चाहिए वो आ सकता है। यहाँ हमारे प्रोफेसर्स हैं, सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के, उनको मशवरा देंगे जो भी जो ये है। तो पूरा विभाग ही जो है शोबा कानून और शोबा लॉ पे है जो है। तो जिस तरह से कानून के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लोग नहीं रहती हैं, तो उन सब की मालूमात और तफसीलात यहाँ पे जो है कैसे हाँ, उस तरह के भी प्रोग्राम यहाँ रखे जाते हैं जिससे जनरल अवेयरनेस हो जाएगी, जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और लेजिस्लेचर क्या है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या काम हैं, ये सब बताया जाता है। जो मजलूम तबका है, जो पीड़ित हैं, बहुत सारे हमारे जो चक्कर लगा रहे हैं, जी उनको अच्छी सलाह जो है नहीं मिल पा रही है, तो वो सब इसमें शामिल हो, सब आ सकते हैं यहाँ। उन्हीं के लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये अलग से क्लिनिक है, इसलिए देखिए क्लिनिक का मतलब क्या होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, उनकी क्लिनिक होती है, तो एक प्रॉब्लम होती है ना फिजिकल, आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, वो आपको देता है, दवा देता है, डायग्नोसिस। तो इसी तरह से ये भी कोई भी प्रॉब्लम हो लीगल तो उसके लिए एडवाइस जो है आपको दी जाएगी। आप उस तरह से वो लोग यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ बैठे। ये अलग से जो है ये जनरल पब्लिक के लिए है, ख़ास तौर से गरीब लोग, मुफ्त सेवा, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। ये थे अबू सुफियान साहब जो शोबा कानून के प्रोफेसर हैं, यहाँ पे सीनियर उस्ताद हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में। ये बता रहे थे कि एक अलग से शिबली कॉलेज में एक लीगल जो है एडवाइजरी के तौर पर जो है लीगल जो है क्लिनिक का क़याम और उसको खोला गया है, ताकि जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं और जो मज़लूम और पीड़ित तबका है, वो अगर चाहेंगे सलाह मशवरा के लिए, जानकारी के लिए कि कानून के क्षेत्र में लीगल जो है पैरवी और लीगल मालूमात जो है कैसे फ़राहम की जाए, वो सारी मालूमात यहाँ पर दी जाएंगी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। डॉक्टर हारिस उमर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो आज इसका उद्घाटन हो रहा है जी, इससे क्या फ़ायदा लोगों को? इससे जो लोग गरीब हैं, मज़लूम हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, अगर उन्हें कोई कानूनी सहायता चाह रहे हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित है, तो अगर वो पीड़ित महिला है, अगर वो कहीं पर वो भटक रही है, उसे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं है, तो वह यहाँ आ सकती है और अपने विचारों को या अपनी प्रॉब्लम को यहाँ बता सकती है और उन प्रॉब्लम के बारे में उसे अच्छी सलाह दी जाएगी। अच्छा, घरेलू हिंसा को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान जो है जो ताल्लुकात या जो बाहिमी रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है और इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, तशद्दुद होता है जी। तो अगर मियाँ बीवी दोनों यहाँ पे आते हैं या आपसे मुलाकात करते हैं या आपने उनको बुलाया, उनको जो है मशवरा दिया कि और यहाँ पे क्या मिलाने का भी काम करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, हम दोनों पार्टीज़ को हम चाहेंगे कि वो सुलह कर लें और साथ रहें। लेकिन अगर ये बात नहीं बन रही है तो हम जो लोग पीड़ित महिला है उसको हम सलाह देंगे कि उसके क्या अधिकार हैं, कहाँ से उसको इसके प्रति जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष को हम सहायता देने के लिए हम उसकी सलाह देते रहें। आपस में मिलाने या मसालियत की भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहला तो एम यही होना चाहिए कि दोनों लोग एक साथ रहें और
परामर्श के साथ रहें, क्योंकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न रहे। हम इस वक्त मौजूद हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के शोबे कानून में, शोबे लॉ में जो है लीगल एडवाइजरी के तौर पर जो है क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। हमारे सामने कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। शिबली कॉलेज के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मौजूद हैं। ये जो लीगल एडवाइजरी के तौर पर जो क्लिनिक खोली गई है शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में, इससे क्या फ़ायदा होगा और इससे जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उनको क्या सहायता मिलेगी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे खुला है फ्री लीगल एड के बारे में, तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि जो बहुत ही गरीब हैं या फिर अनुसूचित जनजाति जाति, ये सब जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके यहाँ पे खोला गया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको विधिक जानकारी नहीं होती है और इसको अज्ञानता भी कहते हैं, तो इसलिए ये खोला गया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। और जो महिलाएँ, जो लोग शोषित वर्ग हैं, जिनको नहीं मिल पा रही है ये सारी चीज़ें, जो अनअवेलेबल है, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है या फिर ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ आएंगे हमारे यहाँ और उनको इसके बारे में बताई जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साथ में ये भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको हैंडल करना है। और बस यही करना चाहूँगी। क्या आज के दौर में समाज को जो विधिक जानकारियाँ होनी चाहिए वो नहीं है? बहुत ही कम है। उस लेवल पर देखा जाए, जैसे साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे समाज में जो है विधिक जानकारियाँ, अवेयरनेस बहुत ही कम है। और कम होने के अलावा जो है इससे बहुत लोग जो है पीड़ित हैं। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर हैं और शोबे कानून, शोबे लॉ के जो जिम्मेदारान हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो हेड हैं, वो काबिल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत किया शिबली कॉलेज में। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये एक अच्छी शुरुआत इसलिए की गई है कि हमारा जो ये समाज जो है एक विघटन की तरफ जा रहा है। इसको ये एकत्रित करने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं ताकि जो निर्धन परिवार है वो केस नहीं लड़ पाता है, तो उसके लिए जो है ये लीगल एडवाइजरी खोली गई है। यहाँ पर आएँ और उनको जो है उन समस्याओं को सुना जाए, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके आधार पर वो जाके कोर्ट में अपना केस जो फ्री ऑफ कास्ट लड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। कानून के बारे में जो जानकारियाँ होनी चाहिए समाज को और लोगों को, क्या शिक्षा की कमी की वजह से लोग जो है शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, इस वजह से लोग कानून के बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। ये जो शुरुआत हुई है शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के जो मैनेजर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, इन्होंने जो शुरुआत किया है, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है। इस पर क्या कहना आपका? जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से, एक प्रोग्राम से मुआशरे में बहुत ही फ़ायदा होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लीगल एंड क्लिनिक के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये सच है कि लोग बहुत इस विधिक कानून के बारे में जानकार नहीं है। जो हमारा गरीब तबका है, बैकवर्ड तबका है, जो इससे बहुत पिछड़ा है, बहुत नॉलेजमेंट नहीं है उनके पास, तो वो डरे रहते हैं, शहर में रहते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को और लोग जागरूक होंगे इससे। क्या इससे जागरूकता है कि समाज में, और जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, जिनको जो है कानून की मालूमात नहीं है, और जो घरेलू हिंसा होती है, घरों में पूरा घर बर्बाद हो जाता है, मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं, हिंसा होती है, तशद्दुद होता है, लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। और महंगाई की इस दौर में जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है मुकदमा लड़ने में, ये जो मुफ्त सेवा दी जाएगी शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में और लोगों को कानून की जानकारियाँ दी जाएंगी, इस पर क्या कहना आपका? वो तो डिपेंड, इससे जो भी होगा मदद तो मिलेगी सबको, और ये डिपेंड करता है कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो आप कह रहे हैं, जैसे कि हाँ अशिक्षित हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें लॉ के बारे में मालूम नहीं है, पर जानकारी होने के साथ साथ उनको जैसे फिजिकल इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ता है। और शिबली कॉलेज फ्री कैंपेन चला रहा है, इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। एक मुहिम है, आगे देखते हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएँ हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज की, इस सेमिनार में बैठी हुई हैं। बताइए आप कहाँ से आई हैं? अतरौलिया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जिस विषय पर ये प्रोग्राम है, और इसके क्या नतीजे बरामद होंगे? इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम जो कि गर्ल्स हैं जागरूक होंगे, क्या कानून होते हैं, क्या नहीं। कल को अगर हमारे साथ फ्यूचर में इनकेस ये चीज़ें होती है तो हमें भी पता चलेगा हाँ ये राइट्स हमारे पास हैं। हम ज़रूरी नहीं एजुकेशन का मतलब ये कि बस हम खाली शिक्षा ले लें। अगर हम राइट्स पढ़े रहेंगे तो हम कल को जो हमारे साथ होगा तो हम उस पर लड़ सकते हैं। बताइए, क्या शिक्षा के साथ साथ कानून की भी जानकारी होनी चाहिए? हाँ, जरूर होनी चाहिए। खासतौर से लड़कियों के साथ जो
जो हिंसा होती है और जिस तरह से क्राइम होता है, और हमको किस तरह से कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून के बारे में जानकारी रखना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि हम लोग की सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए। इसके नतीजे यही हो सकते हैं कि लड़कियां ज़्यादातर अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उन्हें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी, और वो फॉर प्रोटेक्शन अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम आजमगढ़। कॉलेज की छात्र हैं आप? मैं फॉर्मर स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज की, फॉर्मर स्टूडेंट हूँ, एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ इस कॉलेज से। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी स्पीचेस दी जाएंगी वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होंगी, हमारे प्रोटेक्शन से। और अगर हम गर्ल्स उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने और समझे कि हमें किस तरीके से इस सोसाइटी में ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है, तो वी कैन प्रोटेक्ट। क्या समाज में शिक्षा की कमी की वजह से, जहालत की कमी की वजह से, तरबियत न होने की वजह से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हिंसा घरों में होती हैं? यस ऑफ कोर्स, अगर उनके पास नॉलेज नहीं है ज़्यादा रिगार्डिंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बट इफ़ वी आर गोइंग टू एजुकेट द गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो सम हाउ हमारी जो सोसाइटी वो काफ़ी चेंज होगी। सो आई थिंक ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। ये प्रोसेस जो है, जो एक शिबली कॉलेज ने स्टार्ट किया है, ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा गर्ल्स की हेल्थ और गर्ल्स की थिंकिंग पे भी। यस। बताइए, आप कहाँ से आई हैं? यहीं से आए, आजमगढ़ से। बताइए, इस विषय पर क्या कहना है आपका? जी, इस विषय पे अब जो यहाँ का जो आपके इस प्रोटेक्शन की बात है, तो श्योर ये बात है कि लड़कियों को खुद से समझना चाहिए कि हाँ, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम दूसरों से लड़ सकते हैं, अपनी बातों को सामने रख सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है, जो स्पीचेस होने जा रहे हैं, जो लोग देंगे स्पीच, तो इस बारे में होगी कि हाँ, कौन सा एक्ट क्या है, किस बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हम वो जानें, उन चीज़ों के हेल्प की, उन चीज़ों के एक्ट की हेल्प की वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी और सी चीज़ कानून के बारे में जान सकें कि हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, बस थैंक यू। जो एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। कुछ नहीं, जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छी है, और सोसाइटी के लिए ये अच्छा ही एक काम हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। और किसी भी तरह से गरीब लोग जो शोषित रहते हैं या पीड़ित रहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा कदम है शिबली कॉलेज की तरफ से। हम लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजर है, ये एक अच्छी शुरुआत किया उन्होंने, एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है विधिक मालूमात के क्षेत्र में। बताइए। जी सर, ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसको उसको पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये लेट हो रहा है। लेकिन सर, जो भी कदम उठाया ये सही है, सही कदम है। जी सर, बिल्कुल सर, इससे बहुत लोगों को सर फायदा होगा। छात्र और छात्राएं जो है इस कदम की सराहना कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, और एक अच्छी पेशरफ्त है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।